जी हाँ दोस्तों, आइए आज के कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं आज यहाँ पर अंबाला भास्कर से। हड़ताल पर गए कलरक कौशल निगम पर लगे कर्मचारियों से चलाया काम। जी हाँ, एक बार फिर से कच्चे कर्मचारियों से काम चलाना पड़ा सरकार को। यहाँ पर मुसीबत के समय हमेशा यही होता है दोस्तों, जब भी कभी कर्मचारियों की हड़ताल होती है बड़े लेवल पर, तो यहाँ पर जो कच्चे कर्मचारी हैं वही सरकार का साथ देते हैं मुसीबत के समय में। लेकिन सरकार है कि इनके बारे में कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी सैलरी भी समय पर देने के लिए इनको तैयार नहीं है। यहाँ पर बता दें आप लोगों को, पिछले 4 दिन से क्लर्क एसोसिएशन की हड़ताल चली हुई है। तो इस मुसीबत के समय में यहाँ पर बताया गया है कि कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मचारियों ने काम संभाला है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, गेस्ट टीचर की मांग जब तक रेगुलर नहीं करते तब तक समान वेतन मिले। जी हाँ, गेस्ट टीचर जो हरियाणा के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं दोस्तों, उन्होंने मांग उठाई है कि जब तक इनको पक्का नहीं किया जाता, नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक समान वेतन इनको दिया जाए। इन्होंने बताया है कि वर्ष 2018 में समान वेतन की फाइल भी चलाई गई, वह सिरे नहीं चढ़ी। सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया था, भाजपा ने लिखित में इनको आश्वासन दिया था कि दोस्तों जैसे ही सत्ता में आएंगे तो इनको पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन अपने वादे से दोस्तों ये सरकार मुकर रही है। तो इस वजह से गेस्ट टीचर चाहते हैं कि सरकार अपना वादा निभाए और लगातार आवाज उठा रहे हैं। यहीं पर दोस्तों देख सकते हैं, कल नई शिक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी आंगनवाड़ी वर्कर। जी हाँ, आंगनवाड़ी वर्कर दोस्तों यहाँ पर कल यानी कि 10 जुलाई को प्रदर्शन करने जा रही हैं और काले दिवस के रूप में कल का दिन ये मनाएंगी। यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर कुछ इनका विरोध है, जिसमें बच्चों को शिफ्ट करने से संबंधित कुछ जो नई शिक्षा नीति के तहत प्लानिंग की गई है। भाई स्कूलों में प्ले स्कूल वगैरह बना दिए गए हैं, आंगनवाड़ी से बच्चे कम हो गए हैं। अब सीधी सी बात, आंगनवाड़ी से कम बच्चे होंगे तो यहाँ पर भाई इन पर एक तरह से नौकरी पर तलवार लटकेगी। कम बच्चे होंगे तो इनका काम धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर ये हड़ताल कर रही हैं। चंडीगढ़ भास्कर से देख लेते हैं, कर्मचारी ने मांगों को लेकर सीएम यहाँ पर ओएसडी को दिया है मांग पत्र। जी हाँ, सीएम ओएसडी को मांग पत्र दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के कर्मचारियों ने दोस्तों यहाँ पर ये समग्र शिक्षा के तहत जो लगे हुए हैं, इन्होंने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। बताया है उन्होंने उपनियम 2013 व ग्रेड पे संबंधित अपनी मांगों को लेकर अवगत करवाया है। और साथ में विभाग में अनुदेशकों की मांगों को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल एसीएस राजेश खुल्लर से 13 जुलाई को मुलाकात करेगा। तो अगली मुलाकात का भी इन्होंने बता दिया है। और यहाँ पर सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल से भी ये मिले हैं अपनी मांगों को लेकर, और इन्होंने ओएसडी साहब ने आश्वासन दिया है कि इनके हक इनको जरूर मिलेंगे। सिरसा भास्कर से देख लीजिए, अगली खबर है, जब तक सफाई के पूरे संसाधन नहीं मिलेंगे तब तक धरना जारी रहेगा। तो कर्मचारी यहाँ पर बेसिक सुविधाओं के लिए भी जूझ रहे हैं। बता दें, कलावली में नगरपालिका सफाई कर्मचारी दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे हैं। जिस चीज़ के लिए दोस्तों लिखित में है कि भाई इनको ये सुविधा मिलनी चाहिए, ये मान लीजिए एक सिंपल सी बात है कि भाई कर्मचारियों को अगर रोजगार के लिए भी अपनी जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं, या फिर उनको जो साबुन तेल पानी का जो पैसा मिलता है वो भी अपनी जेब से खर्च करने पड़ रहे हैं अपनी सैलरी से ही, तो विभाग के पास जो पैसा आता है वो कहाँ जा रहा है, तो उसको क्यों नहीं दे रहे हैं, उसको क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। तो सवाल तो बनता ही है। दूसरी तरफ यहाँ पर इन्होंने बताया 10 माह से इनको सरसों का तेल नहीं दिया गया है, और इन्होंने एरियर भी जारी करने के लिए मांग उठाई है, भाई इनका एरियर भी जारी किया जाए। तो कर्मचारी चाहते हैं कि अगर इनसे काम लेना चाहती है सरकार, विभाग काम लेना चाहता है, तो इनको सुविधाएं भी सारी की सारी उपलब्ध करवाई जाए। यमुनानगर भास्कर से देख लीजिए, सर्व कर्मचारी संघ 15 को रादौर विधायक के कार्यालय पर करेगा प्रदर्शन। जहाँ दोस्तों 15 तारीख को रादौर विधायक के कार्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर ज्ञापन दे दिया गया है। कर्मचारी ने विधायक सैनी के निवास पर सौंपा है प्रदर्शन का नोटिस। तो पहले ही बता दिया है, यहाँ पर प्रदर्शन का नोटिस दे दिया गया है। बताया गया है 29 जुलाई तक सभी विधायकों और मंत्रियों को ज्ञापन देकर उनकी राय मांगी जाएगी, और उनसे मांगे एक तरह से उनके सामने उठाई जाएंगी। जिसमें प्रमुख मांग है पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना है, कौशल रोजगार निगम को भंग करने, और जो वेतन विसंगतियां हैं उनको दूर करने की मांग प्रमुखता से रहेगी। कौशल रोजगार निगम के तहत लगे जो कर्मचारी हैं दोस्तों, उनकी सैलरी का मुद्दा भी ये उठा रहे हैं, वही समय पर नहीं आती है जो कि सरकार ने वादा किया था। आगे बढ़ते यहाँ पर हरियाणा टूरिज्म कर्मचारियों ने मांगों को लेकर किया है प्रदर्शन। जी हाँ, ये है दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी। जी हाँ, डेली वेज कर्मचारी हैं जो समान काम समान वेतन की मांग कर रहे हैं। तो पानीपत में यहाँ पर बता दें आप लोगों को, स्काई लार्क में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, डेली वेज के कर्मचारी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि नियमित भर्ती करने की बजाय सरकार ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दे रही है। ठेकेदार के तहत कर्मचारियों की भर्ती कर रही है और ठेकेदार उनका शोषण
करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी दैनिक वेतन भोगियों को आज तक समान काम समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने प्रमुखता से 11 मांगे उठाई हैं, जिसे सरकार चाहती है, भाई कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करे। 11 मांगों को कैथल से देख लीजिए। मांगों को लेकर कर्मचारी ने विधायक व राज्य मंत्री के आवास पर किया है विरोध प्रदर्शन। तो कल सर्व कर्मचारी संघ का दोस्तों विरोध प्रदर्शन था कैथल में। यहाँ पर मांगों को लेकर विधायकों को ज्ञापन सौंपे गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बताया गया है। बारिश के बावजूद भी नगर में किया है प्रदर्शन। तो मौसम भले ही खराब था, लेकिन कर्मचारियों के हौसले बुलंद थे। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी मांगे उठाई हैं और प्रदर्शन किया। ज्ञापन सौंपा गया है सर्व कर्मचारी संघ के द्वारा। और अंत में एक और खबर देख लीजिए, यहाँ पर कैथल भास्कर से है। गेस्ट व कौशल रोजगार निगम के तहत टीचरों की भर्ती के बाद भी जिले में 826 पद खाली। तो सरकार भले ही कुछ भी दावे करे, लेकिन हालात क्या हैं यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं अच्छे से। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लिखित में सब कुछ दिख रहा है, कागजों में सब कुछ दर्ज है। गेस्ट टीचर भले ही लगा रखे हैं, कौशल रोजगार निगम के तहत भी लगा दिए, फिर भी इतने पद एक ही जिले में यहाँ पर खाली बताए जा रहे हैं। तो शिक्षा के हालात आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या कुछ हैं। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।